अगर आज मैं एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा होता, मेरा कोई बिजनेस नहीं होता, मेरी कोई पहचान नहीं होती और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता, तो यकीन मानिए मैं अमीर बनने के लिए सिर्फ ये 3 स्किल सीखता। और सबसे सरप्राइज भरी बात यह है कि इन 3 स्किल्स को ना ही कोई स्कूल सिखा रहा है और ना ही कोई कॉलेज सिखा रहा है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं 3 स्किल्स को आपको सिखाने वाला हूं। अब एक लड़का जिसके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उसने कुछ चीजें लोगों को दिखाना शुरू की, कुछ टेक्निकल नॉलेज लोगों को बताना शुरू किया और उसके बाद वो इस इंडिया का सबसे बड़ा टेक क्रिएटर बन गया। एक ऐसा लड़का जिसने कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं कर रखी थी, इवन उसने तो ग्रेजुएशन भी नहीं किया था, सिर्फ अपनी फैमिली की लाइफ को वो लोगों के सामने बता रहा था और उसने आज इंडिया के अंदर सबसे अमीर क्रिएटर होने का लगभग खिताब जीत लिया है। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ उन 3 स्किल्स की वजह से जो इन दोनों ने सीखी थी और आज वही स्किल्स मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि मैं इन 3 स्किल्स को आपको बताऊं, क्योंकि इससे इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन 3 स्किल्स को भी सीखेंगे और वीडियो के लास्ट तक तुम लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि उन 3 स्किल्स में से सबसे पहले तुम्हें कौन सी स्किल्स को इंप्रूव करना है। तो चलिए सीखने की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अमीर लोगों को ऐसी कौन सी स्किल्स आती है जो वो नहीं चाहते कि किसी मिडिल क्लास वाले को ये पता चले। सबसे पहले इस बात को समझिए कि आप लोग फंसे कहां पर हैं। आपको बचपन से सिखाया गया है कि अच्छे नंबर लेकर आइए, अच्छे कॉलेज में जाइए और अच्छी डिग्री लेकर आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब आपने यही किया। आपने क्या किया? आपने सालों तक पढ़ाई की, एग्जाम दिया, नंबर लाते रहे, डिग्री लाए और एक दिन कॉलेज से निकले बहुत ही गर्व के साथ कि अब हमारी जिंदगी बस सेट हो जाएगी, अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई पढ़ाई नहीं करना है। लेकिन आपको असली झटका तब लगा जब आप इन डिग्रीज को लेकर मार्केट में गए और मार्केट में आपसे पूछा गया कि भैया आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल्स इंपॉर्टेंट है और बताइए आपके पास कौन सी स्किल्स है। आपसे पूछा गया कि तुम लोग कितने लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। तुमसे पूछा गया कि तुम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तुमसे पूछा गया कि तुम लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, हमें बताओ। और उस समय तुम ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि भैया ये तो हमें कभी स्कूल और कॉलेज में सिखाया ही नहीं गया। हमें स्कूल और कॉलेज में सिर्फ एक बात सिखाई गई कि अच्छे नंबर लाना है और अगर अच्छे नंबर ले आए तो तुम्हारी जिंदगी सेट है। और यहीं पर लाखों लोगों के सपने टूट जाते हैं, क्योंकि उनको फिजिक्स सिखाई जाती है, केमिस्ट्री सिखाई जाती है, हिस्ट्री सिखाई जाती है, 15 साल लगाए जाते हैं, लेकिन पैसे कैसे कमाए जाते हैं इसके बारे में कभी नहीं सिखाया जाता। अभी तक आपको किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं वो 3 स्किल्स जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। तीनों स्किल्स को बड़े ही ध्यान से समझना और तीनों ही स्किल्स बड़े लोग यूज करते हैं अमीर बनने के लिए। आज से 5-10 साल पहले जो लोग कुछ नहीं थे, जो बहुत गरीब थे, आज उसी 3 स्किल से वो लोग करोड़पति बन चुके हैं। सबसे पहली स्किल्स जो है वो है वैल्यू क्रिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सुनने में बड़ी ही अजीब सी स्किल लग रही होगी कि ये भी कोई स्किल है क्या? ऐसी भी कोई स्किल होती है? हमें तो एआई पता है, हमें तो कंप्यूटर पता है, हमें तो टाइपिंग पता है, हमें तो एडिटिंग पता है। ये कौन सी स्किल है भाई? जो स्किल लोगों को नहीं पता होती ना, वही असली स्किल होती है। समझिएगा, इनकम इस बात पर नहीं मिलती कि आप कितना काम करते हो, इनकम इस बात पर मिलती है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। और अक्सर लोगों को यही बात नहीं पता होती है। अमीर लोगों को, बड़े लोगों को यही बात जल्दी समझ में आ जाती है और इसीलिए वो इसमें महारथी बनते हैं। चलिए मैं भी आपको इसमें महारथी बनाता हूं। अब देखते हैं कि वैल्यू क्रिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंप्रूव कैसे किया जाता है। उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू बराबर होता है पेन इंटू पीपल इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो यकीन मानिए आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट समझ में आ गया। सबसे पहले आपको यह समझना है समस्या कितनी दर्दनाक है। जब तक आप लोगों के पेन को नहीं समझेंगे, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तब तक पैसा आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं होगा। अक्सर लोगों को लगता है कि मैं पैसे के पीछे भागूंगा तो मैं पैसे को पकड़ सकता हूं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। सबसे पहले आपको वैल्यू क्रिएट करने के लिए पेन के पीछे भागना है। समस्या जितनी दर्दनाक होगी उतना ज्यादा पैसा आपके पीछे भागेगा। दूसरा, कितने लोग उस समस्या से परेशान हैं? अगर कम लोग उस समस्या से परेशान है, कम पैसा आपके पास आएगा। ज्यादा लोग उससे परेशान है, ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, फ्रीक्वेंसी। यह समस्या कितनी बार आती है। अगर ज्यादा बार आती है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम बार आती है तो कम पैसा मिलेगा। इसको एग्जांपल से समझिएगा। सबसे पहला एग्जांपल है, अगर किसी के जूते का फीता टूट गया तो ये किस प्रकार की प्रॉब्लम हुई। सबसे पहले समझिएगा, ये जो पेन है वो बहुत ही लो है, बहुत ही बड़ा पेन नहीं है, बहुत ही महंगा पेन नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति आसानी से सॉल्व कर सकता है। कितने लोगों के जूते के फीते रोज टूटते होंगे?
बहुत ही कम, ना के बराबर मीडियम। और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, बहुत ही लो है। बहुत ही कम समय में ऐसा होता है कि लोगों के जूते के जो फीते होते हैं या जो बंद होते हैं वो टूटते हैं। तो इससे क्या कोई व्यक्ति जल्दी अमीर बन सकता है, बड़ा बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब सेकंड एग्जांपल को समझिएगा। लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा है। अब समझिएगा, क्या ये पेन है? यस, ये एक हाई पेन है, क्योंकि आजकल लोग बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं, अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते, इसलिए एक हाई पेन है, बड़ा पेन है। क्या कई सारे लोग जो हैं इससे परेशान हैं? हाँ, लाखों करोड़ों लोग इससे परेशान हैं। भारत में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी डेली है। हर दिन लोग कोशिश करते हैं, हर दिन डाइट बनाते हैं, हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, परिणाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता। अब अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ जाए कि भैया जूते का जो फीता है अगर वो टूट गया, उस बिजनेस में जाऊंगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो मुझे कम पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी जिसमें पेन ज्यादा है, जिसमें लोग बहुत सारे हैं और जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो मैं यहां पर ज्यादा कमा सकता हूं। लेकिन अब तीसरा एग्जांपल समझिए और एडवांस लेवल पर जाते हैं। अगर किसी बिजनेस को कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम है? यस, ऑफ कोर्स, ये तो एक बहुत बड़ी, वेरी हाई प्रॉब्लम है ना। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने बिजनेस खोला है लेकिन उसको कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, तो उसका बिजनेस बंद हो सकता है, उसको लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो भैया ये तो और बड़ी मुसीबत हुई, और बड़ा पेन हुआ। इसके लिए कितने लोग हैं? लाखों लोग चाहते हैं, लाखों बिजनेस ऑनर्स चाहते हैं, क्योंकि वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। जितनी जल्दी कोई व्यक्ति उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसके लिए पैसे पीछा कर रहे होंगे। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी भी डेली है। हर दिन एड्स पर खर्च कर रहे हैं, हर दिन नई उम्मीद लगा रहे हैं, हर दिन निराश हो रहे हैं बिजनेसमैन। अगर इसको कोई सॉल्व कर देता है तो और ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि कम पेन वाली चीज कम पैसा देगी, मीडियम पेन वाली मीडियम, और जब हाई पेन होता है व्यक्ति को तो वहां पर पैसे आपको और ज्यादा मिलते जाएंगे। तो यहां तक आपको क्या समझ में आया? अगर आपको कोई चीज समझना है तो वो है, जितनी बड़ी समस्या होगी उतना बड़ा आपको पैसा मिलेगा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम को आप पकड़ पाएंगे उतना ज्यादा आप कमा पाएंगे। अब एक सवाल पूछते हैं अपने आप से, और आप भी इस सवाल को अपने आप से पूछिएगा कि अगर आपको 10,000 रुपए महीने से 1 लाख रुपए महीने तक जाना है, आपकी भी सोच होगी कि यार अभी मैं 10,000 रुपए महीने कमाता हूं, मुझे 1 लाख रुपए महीने तक कमाना है, तो क्या आपको 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? आपको ऐसा लगता है कि हां करनी पड़ेगी, लेकिन ये मूर्खता है, ये गलती है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा नहीं करना है आपको अगर 10,000 रुपए महीना कमाना है और उससे 1 लाख रुपए महीने तक जाना है, तो सिंपल आपको 10 गुनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अपनी मेहनत को नहीं बढ़ाना है। एक ठेले धकाने वाला व्यक्ति, एक मजदूर जो है, वो एक अमीर व्यक्ति से काफी ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन पैसे बहुत कम कमाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जो कोई भी कर सकता है। अब आपको क्या करना है? हर रोज अपने आप से एक सवाल करना है। क्या सवाल करना है? कि मैं आज किसकी कौन सी बड़ी समस्या को हल कर सकता हूं। यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप अपने आप से पूछते हैं। और याद रखना है, जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों की जितनी बड़ी समस्या को हल करेगा, पैसा उतना ज्यादा कमाएगा। और यही स्किल हर उस व्यक्ति को आती है जो बहुत ही कम पैसे से या ना के बराबर पैसे से लखपति या करोड़पति बन गया। अब हम एक और सीक्रेट को समझते हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गरीब व्यक्ति क्या खोजता है? जॉब, उसको नौकरी चाहिए। एक मिडिल क्लास व्यक्ति क्या खोजता है? उसको सैलरी चाहिए। भैया जितनी जल्दी सैलरी दे सको दे दो, हमारा EMI आ रहा है। और अमीर व्यक्ति क्या करता है? वो प्रॉब्लम खोजता है। वो अपना पूरा टाइम लगा देता है अच्छी बड़ी प्रॉब्लम को खोजने में और उसका सोल्यूशन वो कैसे दे सकता है। अब टेक्निकल गुरुजी ने क्या किया था? उनको ये बात समझ में आ गई थी कि भैया लोगों को टेक का नॉलेज बहुत कम है और इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो ऑनलाइन टेक का नॉलेज दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? लोगों की इस प्रॉब्लम को पकड़ा। उनके मोबाइल फोन लेने में उनको टेक्निकल नॉलेज चाहिए था, लैपटॉप लेने में चाहिए था, कैमरा लेने में चाहिए था। उन्होंने ऑनलाइन आकर इस नॉलेज को देना शुरू कर दिया और देखिए कहां जीरो से वो हीरो बन गए। अब देखिए सौरभ जोशी ने क्या किया। एक समय था जब टीवी पर सास बहू जैसे प्रोग्राम बहुत ट्रेंडिंग चलते थे, लोग उनसे एंटरटेन होते थे, रोज देखते थे। लेकिन आज उस प्रकार के प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं। सौरभ जोशी ने इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सास बहू जैसा एक प्रोग्राम लेकर आए जहां पर वो अपनी पूरी फैमिली को दिखाते हैं और लोगों को हर सुबह एंटरटेन करते हैं। तो इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को पकड़ा कि प्रॉब्लम क्या है और कितनी बड़ी है और क्या मैं उसे सॉल्व कर सकता हूं अपने तरीके से। तो लोग उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए अभी एक चैलेंज लेते हैं और चैलेंज ये है कि अभी आपको घर पर बैठे बैठे क्या करना है। आपको पैसे कमाने के 100 तरीके नहीं खोजना है
यही आप अभी तक सबसे बड़ी गलती कर रहे थे। आपको 100 प्रॉब्लम खोजना है, क्योंकि पैसा प्रॉब्लम में छुपा हुआ है, पैसा संदूक में नहीं छुपा हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे 5 ऐसी प्रॉब्लम बताइए जो आपको लगती है कि बहुत बड़ी है, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है और आप उसका सोल्यूशन दे सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यह थी पहली स्किल और अब आते हैं दूसरी स्किल पर जो हर अमीर व्यक्ति को आती ही है, और वो स्किल है सेल्स और परसुएशन, मतलब बेचने की कला और लोगों को मनाने की कला। सोचकर देखिए टेक्निकल गुरुजी या सौरभ जोशी क्या करते हैं। वो आपको मनाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, अलग अलग ब्रांड का प्रमोशन करते हैं और आपको कहते हैं इन चीजों को खरीदिए, इन चीजों को यूज कीजिए। कई बार वो अपने वीडियोस में कई सारे ब्रांड्स का प्रमोशन करते हैं, तो उन्हें सेल्स और परसुएशन आता है या वो परसुएट कर सकते हैं। सेल द होल नॉट द ड्रिल। अब मैं आपको सिखाता हूं सेल्स की ऐसी जादुई टेक्निक जिससे आप भी एक अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं या लोगों को परसुएट कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको सेल्स सीखना है तो आपको सामान नहीं बेचना है, उस सामान से क्या रिजल्ट निकलने वाला है वो आपको लोगों को बेचना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं ड्रिल मशीन बेच रहा हूं, लेकिन लोग ड्रिल मशीन नहीं खरीदते हैं। लोग एक अच्छा होल खरीदते हैं, एक अच्छा छेद खरीदते हैं जो ड्रिल मशीन से होने वाला है। अक्सर लोगों को लगता है कि मैं प्रोटीन पाउडर बेच रहा हूं। याद रखिएगा, लोग प्रोटीन पाउडर नहीं खरीदते हैं, लोग एक अच्छी बॉडी खरीदते हैं। याद रखिएगा। अब कई सारे लोगों को लगता है कि वो कोचिंग जा रहे हैं, तो कोचिंग वाले सोचते हैं कि मैं कोचिंग को बेच रहा हूं। वो कोचिंग नहीं बेच रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन बेच रहे हैं। बच्चे ये देखेंगे कि मेरा यहां पर जाकर जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, उस प्रोडक्ट से आने वाला आउटकम सेल करना है और वही अपने कस्टमर्स को दिखाना है। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल रहे तो यकीन मानिएगा पैसा आपके पीछे दौड़ेगा, और यही सबसे पहली टेक्निक होती है सेल्स की। अब यही कारण होता है कि कई लोग सेल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, जबकि सफल सेल्समैन क्या करता है, वो रिजल्ट को बेचता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन को बेचता है। याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है, लोग क्या नहीं खरीदेंगे। हमेशा याद रखिएगा, लोग क्या नहीं खरीदेंगे, लोग क्यों खरीदेंगे। इस बात को अगर आप समझ गए, समझ लीजिए आपके अंदर ये स्किल आ गई। अब मैं आपको सेल्स का एक बहुत बड़ा सीक्रेट देता हूं, समझिएगा। लोग प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं, लोग ट्रस्ट को खरीदते हैं, और ट्रस्ट ही मार्केट के अंदर बिकता है। अगर मैं आपसे बहुत अच्छी जान पहचान कर लूं, हमारी और आपकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, और मैं आपको एक 500 रुपए की घड़ी दूं, एक 500 रुपए की घड़ी आपको सेल करूं, सेम टाइम पर एक दूसरा व्यक्ति आएगा और वो भी आपको 500 रुपए घड़ी, वही घड़ी है, उसको बेचने की कोशिश करेगा। आप बताइए आप किससे खरीदेंगे, मुझसे या उस व्यक्ति से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि आप मुझसे खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि आपका मुझ पर ट्रस्ट है, आपने मुझे देखा है, आपने मुझे महसूस किया है, आपने मेरी पर्सनैलिटी देखी है, तो आपको मुझ पर ट्रस्ट है। जिस व्यक्ति पर हमें ट्रस्ट होता है उसी से हम सामान खरीदते हैं, और इस टेक्निक को भी आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको सेल्स की एक और शानदार टेक्निक सिखाता हूं जिससे आप भी बहुत अच्छा सेल कर सकते हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट में क्या होता है, वैल्यू प्लस कंसिस्टेंसी प्लस ऑथेंटिसिटी आती है। कैसे आती है, इसको एक एक स्टेप्स में सीखिए। देखिए, सबसे पहले आपको वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। आप लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं, यह सबसे पहले लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, यकीन मानिएगा। तो सबसे पहले आपको वैल्यू क्रिएट करके देना पड़ेगा। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, आप कितने समय तक दिखाई दे रहे हैं। अगर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को आपने देखा होगा कि वो इतने फेमस है, उसके बाद भी प्रमोशन करते रहते हैं, उनके हर जगह पर आपको ऐड दिखाई देते रहते हैं। क्यों दिखाई देते रहते हैं? क्योंकि भाई जितनी बार, ज्यादा से ज्यादा बार लोग दिखाई देंगे, उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ऑथेंटिसिटी, आप कितने रियल हैं। अगर आप रियल नहीं हैं, यकीन मानिएगा व्यक्ति आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो व्यक्ति का अगर ट्रस्ट बिल्ड करवाना है आपको, तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले वैल्यू होना चाहिए, दूसरा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और तीसरा अथॉरिटी या ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। और आजकल यही कारण है कि यूट्यूब पर किसी व्यक्ति के बहुत ज्यादा वीडियो देखने के बाद अगर उसके पास डिग्री नहीं है, तो एक छोटा सा भी यूट्यूबर अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग खोलता है, ऑनलाइन कोई कोर्स सेल करता है, तो वो लाखों करोड़ों रुपए के कोर्सेज सेल कर देता है। लेकिन अगर कोई डिग्री व्यक्ति जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है और वो ऑफलाइन चला रहा है या बेचने की कोशिश कर रहा है, उसे नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो दिखता है वो बिकता है। और अब हम आ गए हैं तीसरी स्किल पर, जो आपको आज सीखना ही चाहिए, इसके बिना तो काम नहीं चल सकता, और वो स्किल है कंटेंट क्रिएशन और पर्सनल ब्रांडिंग। हर एक ब्रांड आजकल कंटेंट क्रिएशन में आ रहा है, आपको इस बात को देखने की जरूरत है। थोड़ा सा अवेयर होइए और ऑब्जर्व कीजिए कि हर बड़ा व्यक्ति कंटेंट क्रिएशन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? जिसके पास अटेंशन है वही कमाता है।
आज के समय में अटेंशन इकोनॉमी चल रही है और जिस व्यक्ति का आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का अगर आप अटेंशन ग्रैब कर पाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। 2026 का एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बताता हूं। अटेंशन का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है इनकम और इनकम का मतलब होता है वेल्थ जनरेशन। इसकी शुरुआत कहां से होती है? अटेंशन से। अगर आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं तो यकीन मानिए 2026 में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपके पास कितनी ही बड़ी डिग्री हो, आप कितने ही नॉलेजेबल हो, लेकिन आज के समय में अगर लोग आपको जानते नहीं हैं तो उन स्किल्स की जो वैल्यू है वो लगभग जीरो है। लेकिन अगर लाखों लोग आपको जानते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस बात को समझिएगा। और इसीलिए 2026 में कंटेंट क्रिएशन जो है वो सबसे पावरफुल स्किल बनकर सामने आ रही है। हर एक व्यक्ति को कंटेंट क्रिएशन आना ही चाहिए। अब अपने आप से आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि आप कंटेंट देखने वाले इंसान हैं या बनाने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप समझिएगा कि कंटेंट आपके लिए करता क्या है। जब भी आप एक कंटेंट क्रिएट करते हैं तो एक वीडियो एक दुकान होती है, एक पोस्ट एक दुकान होती है, एक रील आपकी एक दुकान होती है। और उस वीडियो पर, उस रील पर, उस पोस्ट पर अगर आपने सेल्स टेक्निक अपनाकर सेल्स किया है तो आपकी सेल्स दिन में भी आएगी, रात में भी आएगी, आप बेचते चले जाएंगे। और यही कारण है कि कंटेंट क्रिएशन जो है आज एक असेट्स बन गया है। आप सो रहे हो या जाग रहे हो, लोगों तक आपकी वीडियोस पहुंच रही है। अगर वहां पर आपने सेल्स किया है तो वहां से आपको ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं और आपकी कमाई होती जा रही है। और अगर ऐसी ही एक स्किल आपको सीखना है, पैसे कमाने की मास्टरी के बारे में समझना है, तो हम लोग लेकर आ रहे हैं 10 जून से लेकर 15 जून तक एक मनी मास्टरी की क्लास जो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में है। और इसमें मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा कि कैसे आप मनी को मास्टरी कर सकते हैं। पैसे कमाना, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, साइड इनकम, पैसे को ग्रो करना, किस प्रकार से लोग पैसे को ग्रो करते हैं, बड़े लोग पैसे को ग्रो करते हैं, किस प्रकार से स्पेंड करना चाहिए, किस प्रकार से आपको सेविंग करना चाहिए, इसकी एक मनी मास्टरी का पूरा क्लास है। अगर आप इस क्लास को, इस स्किल को मास्टर करना चाहते हैं तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 6265903016 पर हेलो तत्वम मनी लिखकर भेजना है। अगर आप हेलो तत्वम मनी लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे ये मैसेज तो हमारी टीम आपको एक लिंक शेयर कर देगी जिससे ये क्लासेस आपको सिर्फ 99 रुपए की पड़ेगी। ये लाइव क्लासेस तो होंगी ही, लेकिन अगले 6 महीने तक की इसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर आप लाइव रात को 9 बजे नहीं भी देख पाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 6 महीने तक आप जब मन चाहे, जितनी बार चाहे इन क्लासेस को देख सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। अब आज जो मैंने 3 स्किल्स सिखाई हैं आपको, उनमें से आपके लिए सबसे जरूरी स्किल कौन सी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम उसके ऊपर डिटेल में भी वीडियो बना सके कि आप उस स्किल को डिटेल में कैसे सीखना चाहते हैं। क्या आप सीखना चाहते हैं इन स्किल्स को और डिटेल में? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अपनी पसंदीदा स्किल, ताकि मैं उसके ऊपर और डिटेल में कंटेंट बना सकूं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे और वीडियोस आपको मिस ना हो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।